कब तक हंसेंगी पार्ट 1। अमित बेटा देख तो सही, नैन्सी कितनी अच्छी लड़की है। नैन नक्श भी सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद है। बेटा नैन्सी के पापा कई दिनों से फ़ोन करके जवाब मांग रहे हैं और एक तू है जो बात को टाले ही जा रहा है। देखो माँ, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताता हूँ, मुझे नैन्सी नहीं पर उसकी छोटी बहन साक्षी पसंद है। अगर वो साक्षी का रिश्ता मेरे साथ करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे बेटा कैसी बेतुकी बात कर रहा है। बड़ी को छोड़कर मैं छोटी बेटी का रिश्ता करने के लिए उनसे कैसे कह सकती हूँ। माँ, मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। मुझे एक बिल्कुल गोरी चिट्टी अप्सरा जैसी दिखने वाली लड़की से ही शादी करनी है। साक्षी ना सही, कोई और सही, लेकिन नैन्सी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अमित की माँ सुशीला उसे रूप रंग से ऊपर उठकर अच्छी गुणों वाली सुशील लड़की चुनने के लिए बहुत समझाती है, लेकिन अमित तो अपने जिद पर ही अड़ा हुआ था कि उसे शादी करनी है तो ऐसी लड़की से ही करनी है जिसे एक बार देख लो तो उससे नज़र ही ना हटने पाए। अमित एक होनहार सरकारी अफसर था, इसलिए नैन्सी के पिता अपनी छोटी बेटी साक्षी का रिश्ता अमित से करने के लिए तैयार हो गए और इस तरह अमित और साक्षी शादी के बंधन में बंधकर एक हो गए। शादी के बाद बेटा साक्षी, तुम दोनों के रिसेप्शन के लिए हमने जयपुर में होटल बुक किया है। अपना सामान पैक कर लो बेटा, आज शाम को ही हम जयपुर के लिए निकल जाएंगे। जयपुर के महंगे होटल में अमित और साक्षी का रिसेप्शन प्रोग्राम चल रहा था। तभी अमित का दोस्त उसके पास आकर धीमी आवाज में कुछ कहता है। अमित भाई, कहाँ से ढूंढ कर लाया है हीरे जैसी भाभी को? भाभी के सामने तो स्वर्ग की अप्सरा भी शर्मा जाए। भाभी तो सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये अमित भाभी के सामने बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर। भाभी ने कौन सी ऐनक पहनकर तुझे पसंद किया है? बुरा मत मानना भाई, लेकिन कहाँ तू और कहाँ भाभी। अनंत की बात सुनकर अमित के सारे दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अपने दोस्तों के बीच में अपना मजाक बनते देख अमित थोड़ा खिसिया जाता है और बात को बदलकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करने लगता है। रिसेप्शन पार्टी के बाद अमित अपनी दुल्हन साक्षी के साथ घर लौट आता है, लेकिन दोस्तों का हंसता हुआ चेहरा अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। 2 दिन बाद बेटा अमित, मैंने मुंह दिखाए का छोटा सा प्रोग्राम रखा है जिसमें मेरी सहेलियां और थोड़े आस पड़ोस के लोग शामिल होंगे। तो ऐसा करना कल की छुट्टी ले लेना और हाँ, अच्छा सा जोड़ा पहनकर तैयार हो जाना। हाँ बेटा। माँ, मेरा किसी मुंह दिखाई के प्रोग्राम में शामिल होने का मन नहीं है। क्या फ़ायदा है? मैं चाहे जितना भी सज सवर कर बैठ जाऊँ, आपकी बहू के सामने मैं लगूंगा तो लंगूर ही ना। अरे ये कैसी बात कर रहा है बेटा? ऐसा किसने कह दिया तुझसे कि तू लंगूर है? अरे चांद जैसा बेटा है मेरा, लड़कियों की लाइन लगी थी मेरे राजकुमार के लिए। खुशकिस्मत है साक्षी कि उसे तेरे जैसा पति मिला। माँ, मुझे बच्चों की तरह बहलाना बंद करो। आईना मुझे भी देखना आता है। आपके मुंह दिखाए में भी वही होगा जो उस दिन रिसेप्शन पार्टी में हुआ। हर कोई आपकी बहू की तारीफ के कसीदे पड़ेगा और मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाएगा। अमित माँ से बातें कर रहा था, तभी साक्षी वहाँ आ जाती है। देखिए ना, मैंने आपके लिए ये लाल रंग का कुर्ता पजामा बनवाया है। मैं भी कल लाल साड़ी पहनूंगी। दोनों एक ही रंग पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना माँ जी? लाल साड़ी पहनकर तुम तो कश्मीर की राजकुमारी लगोगी और मैं सांवले रंग पर लाल कुर्ता पहनकर एक नंबर का लंगोर लगूंगा। यही तो तुम चाहती हो ना, कि हर कोई बस तुम्हारी तारीफ करे और मेरी खिल्ली उड़ाए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी कि कोई आपका मजाक बनाए? आपके सम्मान से ही तो मेरा सम्मान जुड़ा है। ये बड़ी बड़ी बातें तुम अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स को लेक्चर में सुनाया करो, वो इम्प्रेस हो जाएंगे। मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। इतना कहकर अमित गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। ये मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं? माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे अरे साक्षी बेटा, देख ऐसे रोते नहीं बेटा। ये नालायक पता नहीं किसकी बातों में आकर ऐसी बेवकूफ़ाना बातें कर रहा है, लेकिन तू तो समझदारी दिखा बेटा। अगर पति नाराज़ भी है तो पत्नी को उसे मनाना आना चाहिए। ऐसे ही तो प्रेम की डोर मजबूत होती है ना? और तू चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना। अभी तो ये नालायक बाहर चला गया, लेकिन आने दे इसे।
कान खींच कर इसे रास्ते पर लेकर आती हूँ। चल अब तुम मुस्कुरा दे और जाकर कल के फंक्शन की तैयारी कर ले। सुशीला ने बहू साक्षी को किसी तरह समझा बुझाकर अपने कमरे में भेज तो दिया था, लेकिन चिंता की लकीरें उसके माथे पर भी घिर रही थी। राम जी, ये क्या हो रहा है? नई नई शादी है, अगर अभी से मनों में गांठ पड़ जाएगी तो आगे इनका रिश्ता कैसे चल पाएगा? मुझे ही अमित को समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाना होगा। सुशीला लॉबी में बैठी अमित के बाहर से लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी अमित घर में दाखिल होता है। अमित बेटा, रुक जा जरा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात है माँ? अगर आपको साक्षी के बारे में बात करनी है तो प्लीज़ मत कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। बेटा, अभी तेरी शादी को बस 5 दिन हुए हैं और 5 दिन की शादी में तू साक्षी से बात करने और उसके साथ बाहर निकलने में संकोच महसूस कर रहा है, तो बाकी की जिंदगी किस तरह बिताएगा? क्या तू कभी अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर ही नहीं जाएगा? आखिर साक्षी की गलती क्या है बेटा? माँ प्लीज़, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ। बेटा, कल 4 लोग घर में जमा हो रहे हैं और वो सब लोग तुम दोनों से मिलने के लिए ही यहाँ आने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि तुम समय से तैयार होकर नीचे आ जाओ। बाकी तुम जैसे चाहो वैसा करो, मैं समाज में अपना तमाशा बनता नहीं देख सकती। ठीक है माँ, आ जाऊँगा मैं। माँ के दबाव देने पर अगले दिन अमित पत्नी साक्षी के साथ मुंह दिखाए में शामिल हो जाता है, लेकिन उसके मन में हर पल बस यही बात चल रही थी कि लोग उसे देखकर उसका मजाक बना रहे हैं। उसकी नजरें लगातार हॉल में बैठे लोगों के चेहरे पर घूम रही थी। जहाँ भी कोई उसे हंसता ठहाके लगाता दिखाई देता, अमित को यही लगता कि वो उसे ही देखकर हंस रहा है। बेटा अमित, बहुत किस्मत वाले हो जो साक्षी जैसी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी लड़की तुम्हें मिली। आजकल अच्छी लड़कियां मिलती ही कहाँ हैं। अरे भाई, अमित सरकारी अफसर है। अमित की नौकरी देखकर तो कोई भी लड़की उससे शादी के लिए तैयार हो जाएगी। आजकल तो इंस्टा पर ट्रेंड भी चल रहा है ना, जिस पे सरकारी नौकरी वाले लड़के सारी सुंदर लड़कियां ले जाते हैं। भाई, हमारे अमित ने तो ट्रेंड को सच साबित करके दिखा दिया। सुशीला की सहेलियों की बातें गर्म शीशे की तरह अमित के कानों में पड़ रही थी और उसकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। कुछ देर तक फंक्शन में रुकने के बाद अमित बहाने से अपने कमरे में आ जाता है। नीचे से मेहमानों की हंसी और ठहाकों की आवाज़ उसके दिमाग पर हथौड़े की तरफ वार कर रही थी। फंक्शन में आए हर व्यक्ति के मुंह पर बस साक्षी की सुंदरता के ही चर्चे थे। साक्षी भी अपने रूप, रंग और खूबसूरती की तारीफ सुनकर फूली नहीं समा रही थी। फंक्शन खत्म होने के बाद, आज की फंक्शन में बहुत अच्छा लगा। माँ जी की सहेलियाँ और रिश्तेदार सभी बहुत अच्छे हैं। देखो तो सबने मुझे कितने सारे तोहफे दिए हैं। माँ जी की सहेलियाँ तो मेरी तारीफ करते थक नहीं रही थी। हाँ हाँ, हर तरफ तुम्हारी खूबसूरती का डंका बज रहा था, तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा। अब लंगूर जैसे लड़के से शादी हुई है तुम्हारी, उसका कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही। वैसे अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत लड़की मेरे जैसे लड़के से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई। तुम्हारी तो जीवन भर की ऐश हो गई है ना। जहाँ भी जाओगी हमेशा लोग तुम्हें सहानुभूति वाली नज़रों से देखेंगे और कहेंगे, देखो देखो कितनी सुंदर लड़की है और कैसे बदसूरत आदमी के साथ बेचारी की शादी हो गई। बस कीजिए आप, मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे सुंदर होना मेरे लिए कोई पाप हो गया है। पहले तो आप ही मेरे रूप पर मोहित थे ना। अगर मेरी सुंदरता से आपको इतनी ही परेशानी थी तो क्यों रिश्ता भिजवाया मेरे लिए? पापा ने तो आपके पास दीदी का रिश्ता भिजवाया था, लेकिन आपने उनकी जगह मुझे पसंद किया। मैं दीदी से ज़्यादा खूबसूरत थी सिर्फ इसलिए ना। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बहन कभी भी ये बात महसूस करे कि उसके सांवले रंग के कारण कोई लड़का उसकी जगह मुझे पसंद कर रहा है। लेकिन पापा की जिद के कारण मुझे हार माननी पड़ी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने दिल को आपसे जोड़ा है। मैं तो ऐसे आदमी से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी जो इंसान को उसकी सीरत की जगह सूरत से पहचाने। लेकिन अपने परिवार की खुशी की खातिर इस रिश्ते को अपनी नियति समझकर पूरे दिल से मैंने आपको अपनाया है। कभी एक पल के लिए भी मेरे मन में ये बात नहीं आई कि आप मुझसे किसी भी मामले में 19 हैं। आप मेरे पति हैं, मेरा गुरूर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह बात बात पर मुझे मेरी सुंदरता के लिए ताने देने का क्या मतलब है। पत्नी साक्षी के मुंह से इतनी बातें सुनने के बाद उसकी बातों का जवाब दिए बगैर अमित
चुपचाप सोने चला जाता है। आपको क्या लगता है, अमित अपनी पत्नी के साथ जो कर रहा है वो सही है? क्या साक्षी पति अमित को अपनी बात समझा पाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए देखना ना भूले कब तक हंसेंगी पार्ट 2।